Hello students, myself Bandish Shah. I am JEE Mathematics expert at Aradhya Classes CTM Ahmedabad. Hello dear students, welcome to the lecture. Okay, so previous lecture में हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 2 फंक्शन. उसमें सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक देखा था 11th और 12th पॉइंट ऑफ व्यू के लिए. दैट टॉपिक वाज विविको मेथड. ओके, तो आई होप आप लोगों ने लेक्चर अच्छे से देख लिया होगा और पूरा टॉपिक आपको 100% आ गया होगा. ओके, चलो तो आज के लेक्चर में हम विविको मेथड का यूज़ करके कोई भी फंक्शन के लिए डोमेन कैसे फाइंड करते हैं दैट वी विल लर्न. ओके, चलो तो सबसे पहले कोई भी फंक्शन के लिए 3 वर्ड्स इंपॉर्टेंट है जो आपको कंपलसरी याद होना चाहिए. उसका मीनिंग डिटेल में आपको याद होना चाहिए. ओके, तो फर्स्ट नेम इज डोमेन, सेकंड नेम इज कोडोमेन एंड थर्ड वर्ड इज रेंज. ओके, सो डोमेन, कोडोमेन और रेंज, ये तीनों के बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं. और इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम वेविको मेथड का यूज करके डोमेन कैसे फाइंड करते हैं वो हम देखेंगे, बराबर. लेकिन एज ए इंट्रोडक्शन आज हम लोग स्टार्टिंग में, इस लेक्चर के स्टार्टिंग में भी डोमेन, कोडोमेन और रेंज के बारे में बात करने वाले हैं. चलो तो सबसे पहले डोमेन, कोडोमेन और रेंज, उससे पहले में फंक्शन क्या होता है उसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करते हैं. फंक्शन क्या होता है, फंक्शन कितने टाइप्स के होते हैं, दुनिया में टोटल कितने अलग अलग टाइप्स के फंक्शन अवेलेबल होते हैं, दैट वी आर गोइंग टू लर्न नाउ. ओके, चलो तो फंक्शन, कोई भी फंक्शन, बराबर, उसके बारे में बेसिकली 3 वर्ड्स आते हैं. सबसे पहले तो डोमेन, सेकंड वर्ड इज कोडोमेन, ओके, एंड थर्ड वन इज रेंज, बराबर. चलो तो डोमेन का सिंपल लैंग्वेज में मतलब क्या होता है, इनपुट. और रेंज का सिंपल वर्ड्स में मीनिंग क्या होता है, हमारी रेगुलर लैंग्वेज में अगर हमें बोले तो उसको आउटपुट बोलते हैं. ओके, सो डोमेन इज पर्टिकुलर इनपुट टू एनी फंक्शन. ओके, और वो इनपुट फंक्शन में रखने के बाद हमें जो भी कुछ आउटपुट मिलता है दैट आउटपुट इज नॉन एज रेंज, तो आउटपुट, बराबर. ओके, तो सबसे पहले इन तीनों वर्ड्स को डिटेल में देखें उससे पहले फंक्शन खुद क्या होता है वो देखते हैं. चलो तो फंक्शन इज बेसिकली वन टाइप ऑफ मशीन. समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि फंक्शन क्या होता है. कोई पर्टिकुलर मशीन की तरह वो बिहेव करता है. कि कोई भी मशीन आपने देखा होगा, मान लो कि जूस निकालने का कोई मशीन है, फ्रूट जूस निकालने का कोई मशीन है, उसमें क्या होता है, इनपुट होता है और आउटपुट मिलता है. इनपुट में आप क्या डालते हो, तो कोई ना कोई फ्रूट ही डालोगे. ओके, तो आउटपुट में आपको क्या मिलेगा, उस फ्रूट का जूस मिलेगा. ओके, मान लो कि आपने अंदर मैंगो डाला, फ्रूट जूस बनाने का जो मशीन है उसमें आपने मैंगोस डाला, तो आउटपुट में आपको मैंगो जूस मिलेगा. सिंपल है, बराबर. ओके, मान लो कि आपने एप्पल डाला तो आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, एप्पल का जूस मिलेगा. ओके, सेम वे तो फंक्शन बेसिकली क्या करता है, इट इज बेसिकली वन टाइप ऑफ मशीन. फंक्शन क्या होता है, बेसिकली इट इज अ मशीन, ओके, विच हैज सम इनपुट, ओके, एंड इट हैज सम आउटपुट, बराबर. मान लो कि ये फ्रूट निकालने का मशीन है, आप यहाँ पे एज ए इनपुट क्या डालोगे, मान लो कि आप मैंगोस डालते हो तो आउटपुट में आपको क्या मिलेगा, मैंगो जूस मिलेगा, बराबर. लेकिन ये मशीन है ना जो, वो पर्टिकुलर सम टाइप ऑफ इनपुट्स के लिए ही काम करेगा, हर एक इनपुट के लिए वो काम नहीं करेगा. मान लो कि चलो आप अंदर पत्थर डालोगे तो ये मशीन काम करेगा, मशीन तुरंत बिगड़ जाएगा, बराबर. तो ये जो मशीन है वो सिर्फ जूस निकलने का ही मशीन है, तो वो सिर्फ फ्रूट ही एक्सेप्ट करेगा और कोई चीज़ एक्सेप्ट करेगा नहीं. लकड़े डालोगे, लकड़े, बराबर, तो लकड़े भी वो एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा, क्लियर. ओके, सेम वे वो पत्थर डालोगे, पत्थर भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, सिर्फ फ्रूट्स ही एक्सेप्ट करेगा वो, बराबर. ओके, तो अगर आप ये मशीन में कोई इनपुट डालोगे तो ये मशीन क्या करेगा, उसका जूस निकालेगा कोई प्रोसेस करके, बराबर, और प्रोसेस करके आपको कोई ना कोई आउटपुट देगा, जूस देगा, बराबर. तो ये जो इनपुट है वो पर्टिकुलर हमारे फंक्शन में मैथ्स की लैंग्वेज में इसको हम क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं. क्या बोलते हैं, डोमेन. तो डोमेन एक्चुअली क्या होता है, मैंने आपको अभी बताया कि ये जो मशीन है कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ इनपुट्स के लिए ही काम करेगा, हर एक चीज़ आप अंदर डाल नहीं सकते. इसका जो फंक्शन है जूस निकालने का ओनली फ्रूट्स का, तो वही फ्रूट्स ही वो एक्सेप्ट करेगा और कोई चीज़ें एक्सेप्ट करेगा नहीं, बराबर. तो फंक्शन का भी ऐसा ही है, वो कोई पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ इनपुट ही एक्सेप्ट करेगा, बराबर. आपको चाहे वो इनपुट आप डाल नहीं सकते अंदर. ओके, तो दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ इनपुट इज नॉन एज डोमेन. ओके, चलो डोमेन मतलब कि इनपुट अंदर डालने के बाद वो कुछ ना कुछ प्रोसेस करेगा और जो आउटपुट में देगा वो आउटपुट इज नॉन एज रेंज.
आउटपुट को क्या बोलते हैं हम सिंपल मैथ्स की लैंग्वेज में रेंज बोलते हैं। क्लियर? तो फंक्शन क्या है? तो आप लोगों को फंक्शन जब भी वर्ड सुने दे तो आपके माइंड में सिर्फ इतनी चीज़ें ही आनी चाहिए कि इनपुट और आउटपुट, इनपुट और आउटपुट। जिस चीज़ को मैथ्स में जिस चीज़ को इनपुट हो एंड आउटपुट हो उस चीज़ को हम क्या बुलाएंगे? अब स्टैंडर्ड 11th में फंक्शन बुलाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलो तो ये फंक्शन अभी मैंने बोला जैसे कि ये फंक्शन कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ इनपुट ही एक्सेप्ट करता है, उस पर्टिकुलर टाइप को हम क्या करेंगे? डोमेन बोलेंगे। उसी डोमेन मतलब कोई फंक्शन आपको एग्जांपल में गिवन होगा और आपको ऐसा पूछा होगा कि इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए आप डोमेन फाइंड करो, तो मतलब कि वो क्या पूछना चाहते हैं? आप लोग को क्या फाइंड करना है? आपको ऐसे इनपुट फाइंड करना है जो हम उस पर्टिकुलर फंक्शन में अंदर डाल सके। दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ इनपुट वी हैव टू फाइंड। सो आज का टॉपिक यही है कि हम पर्टिकुलर फंक्शन में कौन से टाइप के इनपुट्स अंदर डाल सकते हैं, दैट वी हैव टू फाइंड। तो आज का टॉपिक क्या है वो समझ में आया? क्लियर? फंक्शन क्या है वो भी समझ में आया। ओके, तो वीडियो पॉज करके सबसे पहले इतनी चीज लिख लो, आई एम गोइंग टू रब दिस। ओके, चलो स्टूडेंट्स, तो अब आगे देखते हैं कि फंक्शन के टाइप्स कितने हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फंक्शंस आर अवेलेबल इन मैथमेटिक्स। ओके, चलो तो टाइटल मारो, टाइप्स ऑफ फंक्शंस, बराबर। चलो तो फर्स्ट टाइप है, ध्यान से देखना, आई, सेकंड है एल, ए, फोर्थ इज टी एंड फिफ्थ इज ई। ओके, चलो इन सबके मैं मीनिंग बताता हूँ आपको। आई मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ये चीज़ आप लोग 12th में पढ़ने वाले हो। सो अभी मैं इसके बारे में कोई डिटेल में आपको बात नहीं करूंगा। चलो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, बराबर। चलो एल मीन्स लॉगरिथमिक फंक्शन, ये हमें पढ़ना है इस चैप्टर में आगे। ओके, सो लॉगरिथमिक फंक्शन शायद आपने सुना होगा, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि log x बेस 10 ऐसा कुछ, बराबर। बाद में log 2x माइनस 3 विथ बेस e, इस टाइप को क्या बोलते हैं? लॉगरिथमिक फंक्शन बोलते हैं। ओके, चलो a मीन्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है 11th और 12th पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, दैट इज एल्जेब्रिक फंक्शन, एल्जेब्रिक फंक्शन। ओके, चलो एल्जेब्रिक फंक्शन मतलब कोई भी पॉलिनोमियल, एल्जेब्रिक मतलब कोई भी पॉलिनोमियल x वाला, x 3x + 2 6x - 9, मतलब दे आर एक्चुअली लीनियर टाइप ऑफ फंक्शन, बराबर। देन क्वाड्रेटिक, देन क्यूबिक, देन बाइक्यूबिक, इस सभी टाइप्स को हम क्या बुलाते हैं? एल्जेब्रिक फंक्शन बुलाते हैं। मतलब एनी पॉलिनोमियल इज नॉन एज एल्जेब्रिक फंक्शन, एनी पोलिनोमियल इज नॉन एज एल्जेब्रिक फंक्शन। पोलिनोमियल को अभी हम डिटेल में बात करें तो पोलिनोमियल का मीनिंग क्या होता है? कोई भी लीनियर इक्वेशन, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोई भी क्यूबिक इक्वेशन, कोई भी बाइक्यूबिक इक्वेशन, ऑल दे आर नॉन एज पॉलिनोमियल्स। ओके, तो इसको हम क्या बुलाते हैं? फंक्शन बुलाते हैं। क्यों? तो ध्यान से देखिए, मान लो कि मैंने आपको ऐसा पूछा कि y = x+1 का ग्राफ ड्रॉ करो, y = x+1 का ग्राफ ड्रॉ करो। ये चीज़ आपने स्टैंडर्ड 10th में आपने खुद से की हुई है कि y = x+1 का ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हो। तो आप सबसे पहले एक टेबल बनाते हो, उसमें आप सबसे पहले x की वैल्यूज रखते हो, कई सारी वैल्यूज रखोगे 1 2 3 0 -1 -2 -3। तो आप क्या करते हो? सबसे पहले x+1 में x की कई वैल्यूज आप इनपुट में डालते हो, बराबर। ओके, अगर मान लो कि मैंने x की जगह पे 1 डाला तो x+1 मतलब कि 1 + 1 दैट इज 2, मतलब आपको 1 डालने पर आंसर क्या मिला? 2 मिला। मतलब इनपुट है, आउटपुट है, इट मीन्स दे आर नॉन एज फंक्शन। तो मैंने अभी आपको बोला ना कि आपको फंक्शन जब भी आप सुनो तब आपको माइंड में एक ही चीज़ आनी चाहिए कि फंक्शन मतलब जिसको इनपुट होता है और जिसको आउटपुट होता है, इट इज़ नॉन एज फंक्शन, बराबर। चलो तो मतलब एनी पॉलिनोमियल इज नॉन एज फंक्शन। टी मीन्स ट्रिग्नोमेट्री, जो आप 11th और 12th में पढ़ने वाले हो और जो आपने 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है। ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसको फंक्शन क्यों बोलते हैं? टोटल आपने 6 टाइप्स के अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस देखे हैं, बराबर। साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। ओके, फॉर एग्जांपल मान लो कि मैं ऐसा बोलता हूँ साइन थीटा, साइन थीटा। ओके, थीटा की जगह पे आप लोग कौन से एंगल्स रख सकते हो? 0, अभी मैं 10th स्टैंडर्ड के लेवल में बात करता हूँ तो 0, 30, 45, 60, 90, वो सब क्या होगा? साइन के लिए इनपुट होगा। ओके, मान लो कि चलो मैंने साइन 45 रखा, थीटा की जगह पे 45 एज ए इनपुट रखा, तो मुझे आउटपुट में क्या मिलेगा? ऐसा आंसर क्या मिलेगा?
साइन 45 दैट इज 1/√2। मतलब मैंने इनपुट में क्या डाला 45 डिग्री और आउटपुट में मुझे क्या मिला 1/√2। तो ये इसको भी क्या हुआ इनपुट हुआ और आउटपुट भी मिला मुझे। इट मीन्स दे आर नोन एज फंक्शन। ओके सो ये 6 के 6 साइन कॉस टेन कोसेक सेकॉट ऑल 6 आर नोन एज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। बराबर। चलो लास्ट में ई मीन्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये चीज भी आप लोग इस पर्टिकुलर चैप्टर में आगे देखने वाले हो आगे लेक्चर्स में। ओके एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ओके इसके अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन मीनिंग ई रेस टू एक्स वाला है। ओके देन ए रेस टू एक्स वाले देन 2 रेस टू 3x + 2 इस सभी को क्या बुलाते हैं हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन बुलाते हैं। व्हाई बिकॉज x की जगह पे हम कोई ना कोई अगर वैल्यू रखते हैं मान लो कि x की जगह पे 0 रखे तो e रेस टू 0 मुझे क्या मिलेगा 1। व्हाई बिकॉज एनीथिंग रेस टू 0 इज इक्वल टू 1। ओके तो मैंने इनपुट में 0 रखा और आउटपुट में मुझे 1 मिला तो इनपुट और आउटपुट दोनों है इसके पास यस सो इट इज नॉन एज फंक्शन। बराबर। मतलब समथिंग रेस टू समथिंग वाले को हम क्या बुलाएंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन वेयर e इज एनी कांस्टेंट एंड a इज ऑल्सो एनी कांस्टेंट। मतलब एनी कांस्टेंट रेस टू x वाला कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ये क्या है x वाला एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके तो e रेस टू एनी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब कि आप दूसरी लैंग्वेज में ऐसा भी बोल सकते हो एनी कांस्टेंट नंबर रेस टू एनी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज नॉन एज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ओके तो दुनिया में मैथ्स में इतने 5 अलग अलग टाइप के फंक्शन अवेलेबल है। हमें क्या करना है इस पर्टिकुलर चैप्टर में आगे के लेक्चर्स में तो इन सभी के डोमेन क्या होता है और रेंजेस क्या होता है वी हैव टू फाइंड सेपरेटली। बराबर। मान लो कि आपको कोई ने ऐसा फंक्शन दिया कि y इज इक्वल टू log 2x - 3 बेस e इसका डोमेन और इसका रेंज फाइंड करो। इस टाइप के क्वेश्चंस अब हम स्टार्ट करने वाला है यूजिंग वेविक मेथड। ओके मान लो कि आपने एल्जेब्रिक फंक्शन में आपको ऐसा कोई एग्जांपल दिया कि y इज इक्वल टू या तो fx इज इक्वल टू बराबर y इज इक्वल टू fx दोनों सेम ही है fx बोलो या तो y बोलो। ओके y इज इक्वल टू x - 3 इंटू x - 2 ग्रेटर देन 0 बराबर। इसका डोमेन फाइंड करो या तो सिंपल ऐसा बोला है कि x - 3 x - 2 अपॉन x - 5 इसका डोमेन फाइंड करो। तो कैसे करना है यूजिंग वेविको मेथड। बराबर। तो इसको क्या बुलाते हैं हम एक्सपोनेंशियल एल्जेब्रिक फंक्शन बुलाते हैं। बिकॉज देखो तो सभी यहाँ पे लीनियर फैक्टर्स हैं तो दैट इज नॉन एज एल्जेब्रिक फंक्शन। तो इसका हमें डोमेन फाइंड करना है बाद में रेंज भी फाइंड करेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स। तो ये सारे टाइप्स ऑफ डिफरेंट फंक्शंस हैं। तो वीडियो पॉज करके इतनी चीजें पहले लिख लो। ओके स्टूडेंट्स तो अब हम देखते हैं हाउ टू फाइंड डोमेन ऑफ एनी पर्टिकुलर फंक्शन। ओके सो मेक अ टाइटल हाउ टू फाइंड डोमेन ऑफ एनी फंक्शन। बराबर। चलो तो ये आज का हमारा टॉपिक अभी स्टार्ट करेंगे हाउ टू फाइंड डोमेन ऑफ एनी फंक्शन। चलो तो इसके लिए कई सारे फॉर्मेट्स हैं। तो आज के टॉपिक का आज के लेक्चर का फॉर्मेट नंबर 1 तो फॉर्मेट नंबर 1 ऐसा टाइटल मारो फॉर्मेट 1 फॉर्मेट है। चलो सबसे पहले फंक्शन को किससे डिनोट करते हैं हम एफ ऑफ समथिंग से। ओके फंक्शन को डिनोट करने के लिए हम एफ जी एच या तो पी या तो क्यू ऐसे हम फंक्शन को डिनोट करते हैं। बराबर। चलो मान लो कि कोई फंक्शन है x + 3 बराबर। चलो यहाँ पे वेरिएबल देखो तो कौन सा है x वेरिएबल है। ओके सो इसको मान लो कि मुझे f यूज करना है तो आई विल राइट इट एज f ऑफ x। ओके सपोज करो कि एक फंक्शन है y² - 3 राइट। यहाँ पे वेरिएबल कौन सा है y। सो इन ब्रैकेट में मैं क्या लिखूंगा y लिखूंगा और आगे यहाँ से कोई भी साइन में उठा सकता हूँ। मान लो कि मैं g यूज करता हूँ तो ये इसको क्या बोलते हैं g ऑफ y। बराबर। तो फंक्शन को डिनोट करने का तरीका ये है राइट हैंड साइड में इक्वल टू की राइट हैंड साइड में जो भी कोई वेरिएबल होता है उस वेरिएबल को हमें कंपलसरी इस ब्रैकेट में रखना होता है। ओके चलो तो फॉर्मेट नंबर 1 तो सबसे पहला फॉर्मेट कैसा है तो अंडर रूट में fx। तो इस टाइप के फंक्शन का इनपुट हम कैसे फाइंड करेंगे। चलो बराबर। तो ये हमारा टाइटल है फॉर्मेट 1 का ये टाइटल है कि अंडर रूट में आपको ये जो मैंने 5 फंक्शन बताए ना आपको आई एल ए टी ई ये पांचों फॉर्मेट आपको माइंड में कंपलसरी मेमोराइज रखने हैं। बराबर कि दुनिया में 5 तरह के टोटल फंक्शंस होते हैं। आई मीन्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल मीन्स लॉगरिथमिक फंक्शन, ए मीन्स एल्जेब्रिक फंक्शन, टी मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड ई मीन्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ये पांचों के पांचों नाम आपको कंपलसरी याद होने चाहिए। चलो तो सबसे पहले अंडर रूट में fx ये हमारा टाइटल है फॉर्मेट नंबर 1 का। एग्जाम्पल देता हूँ कि एग्जाम्पल में आपको क्या गिवन होगा। फॉर एग्जाम्पल
आपको गिवन है कि एफ एक्स एक फंक्शन गिवन है एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट में एक्स, और आपको पूछा है कि फाइंड इट्स डोमेन, फाइंड डोमेन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स। चलो अभी मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में डोमेन वर्ड का मतलब समझाया था कि डोमेन होता क्या है एक्चुअली, तो उसको हम हमारी लैंग्वेज में, रेगुलर लैंग्वेज में डोमेन को हम इनपुट बुलाते हैं। तो ये हमें क्या पूछना चाहते हैं कि अंडर रूट में एक्स, इसमें हम कौन से इनपुट डाल सकते हैं। मैंने अभी बोला ना कि फंक्शन क्या होता है, फंक्शन करता क्या है, तो वो हर एक इनपुट को एक्सेप्ट नहीं करता, वो पर्टिकुलर टाइप के फंक्शन को ही एज अ इनपुट एक्सेप्ट करेगा। तो हमें वही फाइंड करना है कि अंडर रूट में ये जो एक्स लिखा है ना, यहाँ पे x के जगह पे मैं कौन से टाइप्स के इनपुट अंदर रख सकता हूँ, दैट यू टू फाइंड एंड दैट इज नॉन एज डोमेन। ओके चलो, तो आपको हर एक बच्चा जानता है कि अंडर रूट में कभी भी आप नेगेटिव वैल्यूज नहीं रख सकते। आप कभी ऐसा बोलेगी कि अंडर रूट में -5, अंडर रूट में -25, कभी पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल। ओके चलो, ये पॉसिबल है अंडर रूट में 0, हाँ वाई, बिकॉज अंडर रूट ऑफ 0 क्या होता है? 0। ओके, और सभी पॉजिटिव वैल्यूज के अंडर रूट भी पॉसिबल है, सभी पॉजिटिव वैल्यूज के अंडर रूट भी पॉसिबल है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप अंडर रूट के अंदर 0 और 0 से बड़ी कोई भी पॉजिटिव नंबर्स अंदर रख सकते हो, कोई भी नेगेटिव वैल्यूज आप रख नहीं सकते एज अ इनपुट। तो वो हमारा क्या हुआ? डोमेन। मतलब हम x की जगह पे क्या रख सकते हैं? 0 और 0 से कोई बड़ी वैल्यू। तो मैं यहाँ पे आंसर क्या लिखूँ कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यही वैल्यूज आप यहाँ पे रख सकते हो x की जगह पे। तो ये क्या हुआ? हमारा डोमेन हुआ। 0 रखो तो भी आपको आंसर 0 मिलेगा, 1 रखो तो भी आंसर 1 का स्क्वायर रूट 1 मिलेगा, 2 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 1.41। ओके, 3 का स्क्वायर रूट 1.73 बराबर, 4 का स्क्वायर रूट 2। ओके, मतलब आप सभी पॉजिटिव वैल्यूज अंदर रख सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और साइड में ऐसा भी लिखना होगा कि x इज बिलोंग्स टू r, x इज बिलोंग्स टू r, मतलब आप पॉइंट वाली वैल्यूज भी रख सकते हैं। आप कैलसी में फाइंड करोगे तो उसका भी आपको स्क्वायर रूट मिलेगा, लेकिन वो नंबर्स कैसे होने चाहिए? 0 और 0 से बड़े, बराबर। -2.3 नहीं रख सकते आप। ओके चलो, इसकी जगह पे आपको आंसर लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, और x इज बिलोंग्स टू क्लोज 0 टू इनफाइनाइट, क्लोज 0 टू इनफाइनाइट। यहाँ पे आपको सेपरेटली x इज बिलोंग्स टू लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप इंटरवल के फॉर्म में लिखना है तो यहाँ पे इनफाइनाइट ऑलवेज कैसा आता है? ओपन इंटरवल में आता है, बराबर। और 0 को हमें कंसिडर करना है, दैट्स व्हाई वी विल यूज क्लोज इंटरवल, बराबर। तो ये दो, इसको इनइक्वालिटी फॉर्म बोलते हैं, बराबर। यहाँ पे देखो तो ग्रेटर देन और इक्वल टू, इनइक्वालिटी यूज की है हमने, और ये इसको इंटरवल फॉर्म बोलते हैं। यहाँ पे बिकॉज हमने इंटरवल यूज किया है, यहाँ पे क्लोज है और यहाँ पे ओपन है, बराबर। तो ये हमारा फॉर्मेट है। तो हमें करना क्या है कोई भी क्वेश्चन के लिए, तो हमें अंडर रूट के अंदर जो भी कोई चीज़ गिवन होती है ना, उसको हमें ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 से कंपेयर करना होता है। आइए देखते हैं आगे का क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 2, बराबर। मान लो कि चलो आपको एक गिवन है gx इज इक्वल टू अंडर रूट में x -4, और आपको पूछा है कि फाइंड डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, मतलब आप x की जगह पे कौन सी वैल्यूज रख सकते हो। चलो मैं आपको पहले ओरली बताता हूँ, बराबर। बाद में हम प्रॉपर मेथड से करेंगे कि करना क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है लीगली, प्रॉपर मेथड से। तो सबसे पहले आप 0 रखो तो x की जगह पे 0 -4 क्या होगा? -4, और माइनस का स्क्वायर रूट कभी भी डिफाइन नहीं होता, मतलब आई कैन नॉट पुट 0 एज ए इनपुट, बराबर। चलो मान लो कि मुझे 3 रखना है तो वो भी नहीं रख सकता, वाई? बिकॉज 3 - 4 इज -1, अगेन स्क्वायर रूट इज नॉट डिफाइंड। तो मैं अगर 4 रखता हूँ 4, तो 4 - 4 0, और 0 का स्क्वायर रूट तो 0 होता है, मतलब 4 इज वैलिड। चलो 5 रखो तो 5 - 4 1, दैट इज वैलिड, मतलब मैं 4 और 4 से बड़ी वैल्यूज अंदर रख सकता हूँ। ये मैंने ऑब्जर्वेशन से सीखा, ये मैंने ऑब्जर्वेशन से मैंने आंसर ढूंढ निकाला, बराबर, कि मैं 4 और 4 से बड़ी कोई भी वैल्यू रख सकता हूँ। तो मुझे डायरेक्टली आंसर क्या मिलेगा? क्लोज इंटरवल 4 टू इनफाइनाइट। लेकिन ये तो मैंने ऑब्जर्वेशन से देखा, बराबर। आपको एग्जाम में ऐसे बड़े बड़े फंक्शन मिलने वाले हैं, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बराबर। ऐसे क्वेश्चन तो कभी आते नहीं, लेकिन सीखने के लिए, बड़े क्वेश्चन सीखने के लिए हम ये छोटे क्वेश्चन कर रहे हैं अभी, बराबर। चलो, तो इसकी प्रॉपर मेथड क्या है, तो मैंने अभी आपको बताया था कि अंडर रूट के अंदर जो भी कोई चीज़ आपको गिवन होती है, उसको आपको ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 से कंपेयर करना होता है। ओके, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अंडर रूट में क्या गिवन है? x -4, इसको मैं ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 से कंपेयर करूँगा। तो -4 को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करो, तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, आ गया है ना हमारा आंसर। ओके, तो इसको मैं क्या लिखूँ कि x इज बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 4 टू इनफाइनाइट। तो ये आया हमारा डोमेन। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, चलो एक तीसरा एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो कि p ऑफ
एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स, अंडर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स। ओके चलो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो अभी मैंने आपको बताया ना कि अंडर रूट के अंदर जो भी कोई चीज़ होती है उसको हम किससे कंपेयर करेंगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे। ओके तो कंपेयर करो तो 9 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, माइनस एक्स को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करो तो 9 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स। ओके उसको मैं उल्टा करके लिखता हूँ तो ग्रेटर देन और इक्वल टू का क्या चेंज हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू 9। ओके मतलब ये चीज़ क्या बोलना चाहती है कि x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 9 का मतलब क्या होता है कि x की वैल्यू 9 और 9 से छोटी है। छोटी है मतलब कहाँ तक छोटी है, माइनस इन्फिनिट तक ने, वो चीज़ तो हमने वेविको मेथड में अच्छे से पढ़ा था बराबर। तो इसकी मैं यहाँ पे आंसर क्या लिख सकता हूँ कि x इज बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिट टू 9। 9 को कैसे लिखना है, हमें क्लोज इंटरवल में लिखना है बराबर। चलो ये चीज़ मैं थोड़ी डिटेल में भी बताता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है, सबसे पहले माइनस इन्फिनिट और सबसे राइट मोस्ट में क्या होता है, प्लस इन्फिनिट बराबर। ये यहाँ पे कौन सा डिजिट गिवन है, 9। चलो यहाँ पे 9 के आगे क्लोज इंटरवल है तो मैं यहाँ पे ऐसे डायरेक्ट डॉट करूंगा। ये सारी चीज़ हमने वेविको मेथड में पढ़ी है बराबर। चलो ये वैल्यू 9 और 9 से कम है, 9 और 9 से कम है, लेकिन कम 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 मतलब कहाँ तक कम है, तो माइनस इन्फिनिट तक। मतलब हमारा जो x है ना वो माइनस इन्फिनिट से लेके 9 तक लाई करता है। ओके सो इट इज अवर फाइनल आंसर। तो ये तीनों क्वेश्चन और ये फॉर्मेट परफेक्टली आपकी नोट में वीडियो पॉज करके लिख लो। ओके ओके स्टूडेंट्स, तो अब एक और एग्जांपल देखते हैं अंडर रूट ऑफ एफ एक्स के लिए बराबर। चलो मान लो कि आपको एक ऐसा फंक्शन गिवन है कि एफ एक्स इक्वल टू लेट से अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 36 एंड आपको बोला है कि फाइंड डोमेन ऑफ अबोव फंक्शन, फाइंड डोमेन ऑफ दिस फंक्शन बराबर। चलो तो मैंने अभी आपको सिखाया कि अंडर रूट के अंदर जो भी कोई चीज़ होती है उसको हमें ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 से कंपेयर करना होता है। ओके सो हम क्या करेंगे, लेट एक्स स्क्वायर माइनस 36 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बराबर। चलो इसके दो फैक्टर्स कौन से हैं, तो x माइनस 6 और x प्लस 6 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। चलो अब कौन सी मेथड यूज करेंगे, वेविको मेथड। याद आई फर्स्ट लेक्चर की, इसमें क्या होता था कि अगर कोई लीनियर फैक्टर्स एक दूसरे के साथ में मल्टीप्लाई हुए और राइट हैंड साइड में 0 हो और बीच में इनइक्वालिटी हो, देन वी यूज वेविको मेथड बराबर। चलो तो वेविको मेथड के लिए सबसे पहले नंबर लाइन पर हमें क्या प्लॉट करना होता है, क्रिटिकल पॉइंट्स। तो क्रिटिकल पॉइंट्स यहाँ से मुझे क्या मिलेगा 6 और यहाँ से क्या मिलेगा -6 बराबर। चलो तो यहाँ पे 6 और यहाँ पे -6 रख देते हैं, सबसे राइट मोस्ट में प्लस इन्फिनिट एंड इन लेफ्ट मोस्ट में माइनस इन्फिनिट बराबर। चलो अब क्या करना है हमें, ध्यान से देखो तो x यहाँ पे दोनों फैक्टर्स में x के कोएफिशिएंट पॉजिटिव है और +1 है, तो आंख बंद करके मैं सबसे यहाँ पे प्लस देन माइनस देन प्लस ऐसे ऑल्टरनेट लिखूंगा बराबर। चलो हमें आंसर कैसा चाहिए, 0 और 0 से बड़ा आंसर चाहिए ना बराबर, 0 और 0 से बड़ा आंसर चाहिए। ओके तो मैं 6 और -6 दोनों को ऐसे इंक्लूड करूंगा तो यहाँ पे ऐसे डायरेक्ट डॉट आएगा बराबर। ओके तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, ध्यान से देखो तो 6 टू इन्फिनिट। सो फाइनल आंसर मैं ऐसे लिखूंगा x इज बिलोंग्स टू क्लोज 6 टू इन्फिनिट। मैंने 6 को क्यों क्लोज में इंक्लूड किया है, देखो तो वाई, बिकॉज अगर मैं यहाँ पे 6 रखता हूँ तो 6 - 6 मुझे 0 मिलता है और वो चाहिए मुझे। मान लो कि यहाँ पे ओनली ग्रेटर देन 0 लिखा होता तो आई विल नॉट इंक्लूड 6 एज वेल एज आई विल नॉट इंक्लूड -6 बराबर, लेकिन यहाँ पे मुझे 0 चाहिए इसीलिए, और यहाँ पे यूनियन बराबर, यूनियन यहाँ पे क्या होगा, दूसरी रेंज प्लस वाली कौन सी है, देखो तो माइनस इन्फिनिट टू -6, सो माइनस इन्फिनिट टू -6। तो ये हुआ हमारा फाइनल आंसर। क्लियर। ओके चलो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लो कि आपको ऐसा गिवन है कि एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट में 64 माइनस एक्स स्क्वायर, 64 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमारे नियम के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, सबसे पहले अंदर जो भी कोई चीज़ होती है 64 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको हम ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 से कंपेयर करते हैं। चलो इसके दो फैक्टर्स कौन से होंगे, 8 माइनस एक्स इंटू 8 प्लस एक्स विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। क्लियर। ओके अब मैं एक काम करता हूँ, हमारा जो फैक्टर्स होता है ना, कोई भी फैक्टर्स, उसमें x आगे होता है और डिजिट पीछे होता है। ओके इसको तो मैं प्लस है, दोनों में प्लस है ना, तो इसको वैसे ही x प्लस 8 लिख सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे मुझे x आगे और 8 पीछे करने के लिए माइनस को कॉमन निकालना पड़ेगा बराबर। चलो तो यहाँ पे मैं माइनस कॉमन निकालूंगा तो यहाँ पे x - 8 बचेगा, इसको तो प्लस ही है, ऐसे उल्टा लिख सकता हूँ, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ओके अब मैं क्या करूँगा, तो ये जो माइनस की साइन है ना उसको मैं इनइक्वालिटी के राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करूँगा, तो
हमारे नियम के अकॉर्डिंग इनइक्वालिटी विल गेट चेंज, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू से इट विल चेंज टू लेस देन और इक्वल टू। सो x माइनस 8 इंटू एक्स प्लस 8 इज लेस देन और इक्वल टू 0। चलो अब क्या करेंगे, हमारे दो लीनियर फैक्टर्स हैं, दोनों में x के कोएफिशिएंट प्लस है, तो फटाफट से हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, ऐसे क्रिटिकल पॉइंट्स लिखेंगे। क्रिटिकल पॉइंट्स कौन से हैं, 8 और -8, बराबर। चलो तो यहाँ पे प्लस माइनस और प्लस। ओके, अब हमें आंसर कैसा चाहिए, नेगेटिव चाहिए और इक्वल टू 0 भी चाहिए। ओके, इक्वल टू 0 भी चाहिए, दैट मीन्स आई विल यूज डार्क डॉट। ओके, और माइनस चाहिए, इसीलिए मैं मिडल पोर्शन यहाँ पे यूज करूंगा। सो फाइनल आंसर क्या आएगा हमारा, एक्सिस बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -8 to 8। सो इट इज अवर फाइनल आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो ऐसे हमें मतलब ये कहना क्या चाहते हैं कि ये जो अंडर रूट में 64 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, उसमें हम x की जगह पे कौन सी वैल्यूज रख सकते हैं, तो हम इस पर्टिकुलर इंटरवल से ही x की वैल्यूज यहाँ पे रख सकते हैं, तो ही हमें आंसर मिलेगा। देखना चाहते हो आप कैसे, तो देखो चलो, मान लो कि मैं इस इंटरवल के बाहर की कोई वैल्यू लेता हूँ, -8 से 8 के बाहर की कोई वैल्यू लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम टेकिंग 10, तो 64 माइनस 10 का स्क्वायर क्या होगा, 100। सो 64 माइनस 100 इज सम नेगेटिव वैल्यू, तो नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर रूट कभी डिफाइन होगा नहीं। चलो अब एक काम करते हैं, मैं 8 लेता हूँ, तो 8 का स्क्वायर 64, 64 माइनस 64 इज 0, तो ये भी हम ले सकते हैं। तो ये हमारा डोमेन फाइंड करने का मीनिंग ही यही है कि हम हमारे गिवन पर्टिकुलर फंक्शन में कौन सी वैल्यूज एज एन इनपुट हम अंदर डाल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड डोमेन। समझ में आया, माइंड में घुस गया, घुसाना पड़ेगा। ओके, तो ये दोनों क्वेश्चंस वीडियो पॉज करके लिख लो। ओके स्टूडेंट्स, तो अब देखते हैं हमारा फॉर्मेट नंबर 2। तो ये फॉर्मेट है 1/f(x), राइट, 1/f(x). पहला फॉर्मेट क्या था हमारा, याद करो तो, सबसे पहला फॉर्मेट अंडर रूट में fx था। ओके, नाउ दिस इज अवर सेकंड फॉर्मेट, दैट इज 1/fx। ओके, तो ये एग्जाम्पल से हम स्टार्ट करते हैं कि इस टाइप के फंक्शन को हम सॉल्व कैसे करते हैं। ये जो फर्स्ट फंक्शन था उसमें हम क्या करते थे, तो अंडर रूट के अंदर जो भी कोई चीज़ थी उसको हम ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 से कंपेयर करते थे, बराबर। और वो क्यों करते थे वो भी हमने स्टार्टिंग में सीखा था, बराबर। चलो अब मैं आपको एक एग्जांपल लेके देता हूँ कि मान लो कि आपको ऐसा गिवन है कि fx इज इक्वल टू 1/x, fx इक्वल टू 1/x, बराबर। मतलब यहाँ पे आपको कोई ना कोई फंक्शन गिवन होगा। लेट्स से इफ आई एम टेकिंग ये जो 1/x है ना, ये 1/x, मतलब ये fx खुद क्या हुआ, x हुआ, बराबर। तो ये खुद एक फंक्शन है ना ओवरऑल 1/x, तो बराबर। तो मान लो कि मैं पूरे इसको p(x) नाम देता हूँ, तो इसका हमें क्या फाइंड करना है, डोमेन फाइंड करना है। चलो, डोमेन मतलब सिंपल लैंग्वेज में इनपुट होता है। ओके, तो आप सोचो कि x की जगह पे आप क्या रख सकते हो और क्या नहीं रख सकते, सोचो तो मैं 0 नहीं रख सकता x की जगह पे, बाकी सब वैल्यूज आई कैन पुट। क्यों 0 नहीं रख सकता, बिकॉज 1/0 क्या होता है, अनडिफाइंड ना, उसका कोई आंसर होता है 1/0 का, एनीथिंग अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड, बराबर। और 0 के अलावा आप कोई भी वैल्यू रख सकते हो, आपके दिमाग में जो भी कोई वैल्यू आती है आप रखो, आंसर आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा, बराबर। इट मीन्स आई कैन नॉट पुट x इक्वल टू 0, और उसके अलावा मैं कोई भी वैल्यू रख सकता हूँ। तो इसका आंसर मैं कैसे लिखूँ, तो इसका आंसर ऐसे लिखूंगा कि आई कैन पुट एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 0, तो मतलब माइनस क्या करना है हमें, 0, और 0 कोई सिंगल डिजिट है, इसीलिए हम इसको एज अ कर्ली ब्रैकेट मतलब कि सेट के फॉर्म में हम इसको लिखेंगे। क्लियर, ओके। तो ये हुआ हमारा आंसर। मतलब हमें करना क्या है, चलो एक सेकंड एग्जांपल लेता हूँ तो आपको ओवरऑल फॉर्मेट पता चल जाएगा। मान लो कि आपका एक फंक्शन है q(x) इज इक्वल टू 1/x-1। चलो अब आप सोचो कि आप x की जगह पे कौन सी वैल्यू नहीं रख सकते, तो मैं यहाँ पे 1 नहीं रख सकता x की जगह पे, वाई, बिकॉज 1 - 1 0 एंड 1/0 इज नॉट डिफाइंड। मतलब हम ऐसी वैल्यूज नीचे डिनोमिनेटर में नहीं रख सकते कि उस वैल्यू पर हमारा जो डिनोमिनेटर है वो 0 होगा। यहाँ पे देखो 0 रखने पे मुझे नीचे 0 मिलता है, हाँ, यहाँ पे 1 रखने पे नीचे 0 होता है। मतलब नीचे का जो पार्ट है ना उसको हमें नॉट इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे। इसका हमें बाय ऑब्जर्वेशन हमें क्या आंसर मिला कि x कैन नेवर बी इक्वल टू 1। चलो अब ओरिजिनल मेथड से कैसे करेंगे, तो मैंने आपको बताया कि हमारी मेथड क्या होगी 1/fx के लिए, तो हमारा जो fx गिवन होगा नीचे उसको हम नॉट इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे। वाई, बिकॉज हमें पता है कि नीचे का पार्ट कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। मतलब मैं कोई भी फंक्शन को, इस टाइप के फंक्शन को
डिनोमिनेटर को नॉट इक्वल टू 0 से कंपेयर करूंगा तो -1 को उस साइड ट्रांसफर करो तो क्या होगा, x इज नेवर इक्वल टू 1, मतलब मैं x की जगह पे कभी भी 1 नहीं रख सकता। तो ये आया हमारा आंसर। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि x इज बिलोंग्स टू r माइनस करली ब्रैकेट में 1। क्लियर ये वाली चीज़, बराबर। तो दोनों आपके जो फंक्शन थे, दोनों फॉर्मेट थे, वो आपके क्लियर हो गए। फर्स्ट वाले फॉर्मेट में क्या करना होता है आपको, जो भी कोई एफ एक्स होता है अंडर रूट के अंदर उसको ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 से कंपेयर करना होता है। एंड इन सेकंड फॉर्मेट यू हैव टू कंपेयर योर एफ एक्स विथ नॉट इक्वल टू 0। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके चलो अब देखते हैं थर्ड फॉर्मेट, फॉर्मेट नंबर 3, बराबर। फॉर्मेट नंबर 3 का टाइटल है 1 अपॉन अंडर रूट में एफ एक्स। क्या? 1 अपॉन अंडर रूट में एफ एक्स। ओके चलो हम इसको भी ध्यान से सॉल्व करते हैं, देखते हैं एग्जाम्पल लेके। तो मान लो कि आपको एग्जाम्पल गिवन है कि g ऑफ x इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट में x। तो अब आप सोचो कि x की जगह पे आप क्या नहीं रख सकते। अब यहाँ पे लफड़ा आ गया। क्या लफड़ा आ गया? यहाँ पे देखो 1 अपॉन एक्स और 1 अपॉन रूट एक्स, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? आप यहाँ पे कौन सी वैल्यू नहीं रख सकते और यहाँ पे कौन सी वैल्यू नहीं रख सकते। तो यहाँ पे आप नेगेटिव वैल्यूज रख सकते हो। 0 तो इसमें भी नहीं रख सकते, इसमें भी नहीं रख सकते, बराबर। लेकिन यहाँ पे क्या था, यहाँ पे आप ऑल पॉजिटिव वैल्यूज एंड ऑल नेगेटिव वैल्यूज आप यहाँ पे रख सकते थे। लेकिन यहाँ पे आप अंडर रूट की वजह से ओनली पॉजिटिव वैल्यूज रख सकते हो विच आर ग्रेटर देन 0, नॉट इक्वल टू 0। 0 तो इसमें भी नहीं रखना, इसमें भी नहीं रखना। लेकिन यहाँ पे आप पॉजिटिव नेगेटिव सब वैल्यूज रख सकते थे, लेकिन यहाँ पे आपको ओनली पॉजिटिव वैल्यूज ही रखना है। ओके मतलब इसका आंसर क्या होगा कि x मस्ट बी ग्रेटर देन 0, ओनली ग्रेटर देन 0। क्लियर? ओके चलो एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि p ऑफ x इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट में x माइनस 1। ओके अब सोचो कि आप यहाँ पे कौन सी वैल्यूज रख सकते हो और यहाँ पे कौन सी वैल्यूज रख सकते हो। आप यहाँ पे सभी वैल्यूज रख सकते हो एक्सेप्ट 1। आप नेगेटिव वैल्यूज भी रख सकते हो, रखो तो -2 -1 -3, 1 अपॉन -3 पॉसिबल है, बराबर। ओके लेकिन यहाँ पे आप -3 नहीं रख सकोगे। वाई? बिकॉज -3 -1 -4 और 1 अपॉन अंडर रूट में -4 इज नेवर पॉसिबल। मतलब आपको क्या करना होता है ऑलवेज कि 1 अपॉन अंडर रूट एफ एक्स में जो एफ एक्स होता है उसको आपको ग्रेटर देन 0 से कंपेयर करना होता है। तो ये हमारा मेथड है। तो यहाँ पे कौन है अंडर रूट के अंदर, देखो तो x माइनस 1, इसको ओनली ग्रेटर देन 0 से कंपेयर करो तो आपको क्या आंसर मिलेगा, x इज ग्रेटर देन 1। तो ये आया हमारा आंसर। ओके इसको मुझे ऐसा भी लिख सकता हूँ मैं कि x इज 1 टू इनफाइनाइट। 1 तो मैं नहीं रख सकता, वाई? बिकॉज 1 माइनस 1 इज 0। तो 1 से बड़ी वैल्यूज में अंदर रख सकता हूँ, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मुझे आंसर मिलेगा। समझ में आया, बराबर। तो फर्स्ट और थर्ड फॉर्मेट में डिफरेंस क्या है? तो फर्स्ट फॉर्मेट में जो अंडर रूट के अंदर होता है उसको ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 से कंपेयर करना होता है। एंड इन थर्ड फंक्शन वी हैव टू कंपेयर अवर एफ एक्स विथ ओनली ग्रेटर देन 0। उसमें ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 था, यहाँ पे ओनली ग्रेटर देन 0 है। तो ये तीनों फॉर्मेट आप कंपलसरी याद रखना। ओके स्टूडेंट्स, तो वीडियो पॉज करके इतना लिख लो। अब हम आगे फोर्थ फॉर्मेट डिस्कस करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम देखते हैं आगे फॉर्मेट नंबर 4, बराबर। तो फॉर्मेट नंबर 4 का टाइटल है, अभी तक आपको क्या गिवन होता था इन तीनों में कि कोई एक ही पर्टिकुलर फंक्शन होता था। फॉर एग्जांपल अंडर रूट ऑफ x माइनस 1, फॉर एग्जांपल अंडर रूट ऑफ 36 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके अब 2 से 3 फंक्शन आपको कंबाइन गिवन हो गए विथ प्लस और माइनस। फॉर एग्जांपल आपको मैं बताता हूँ कि मान लो कि एफ एक्स प्लस और माइनस और इनटू जी एक्स। अगर आपको इस तरह का फॉर्मेट गिवन हो एफ एक्स प्लस जी एक्स, या तो एफ एक्स माइनस जी एक्स, या तो एफ एक्स इंटू जी एक्स, तो इस तरह के फंक्शन का डोमेन कैसे फाइंड करना है। फॉर एग्जांपल आपको ऐसा गिवन होगा कि अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इन पूरे का आपको डोमेन निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले आप एफ का डोमेन निकालोगे, देन यू विल फाइंड डोमेन ऑफ जी ऑफ एक्स, और दोनों के डोमेन का आप इंटरसेक्शन लोगे। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू रिमेंबर। ओके तो आपको करना क्या होता है, सबसे पहले एफ एक्स का डोमेन निकालो। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, डी और नीचे सफिक्स में एफ लिखोगे, डोमेन ऑफ एफ। सेम वे यू विल फाइंड डोमेन ऑफ जी, बराबर। और बाद में आप दोनों का क्या लोगे, इंटरसेक्शन लोगे, चाहे प्लस हो माइनस हो या इंटू हो। ओके आगे हम एग्जांपल देखने वाले हैं, उसमें आपको समझ में आ जाएगा, बहुत ईजी है। ओके सेम वे अगर आपको प्लस माइनस इंटू, चलो और नेक्स्ट फॉर्मेट है, इसमें ही नेक्स्ट फॉर्मेट है, अगर आपको एफ एक्स अपॉन जी एक्स
इस टाइप का फॉर्मेट गिवन हो तब भी आपको डोमेन ऑफ एफ निकालना होता है और डोमेन ऑफ जी निकालना होता है, बराबर। ओके, और आगे इसका भी इंटरसेक्शन लेना है और दोनों के इंटरसेक्शन में से आपको ऐसी वैल्यूज सब्सट्रैक्ट करनी है जहां पे हमारा डिनोमिनेटर जीरो होता है। वाई? बिकॉज अभी हमने आगे फॉर्मेट देखा ना 1/f वाला कि इसमें एफ को किससे कंपेयर करते हैं, नॉट इक्वल टू जीरो से। चलो मान लो कि यहाँ पे x माइनस वन आया तो आप यहाँ पे किसको सब्सट्रैक्ट करोगे, 1 को सब्सट्रैक्ट करोगे। क्या? 1 को सब्सट्रैक्ट करोगे। चलो फॉर एग्जाम्पल मान लो कि ऐसा आया x अपॉन x माइनस वन, इसका आप डोमेन फाइंड करो, बराबर। तो क्या करोगे आप, x का डोमेन फाइंड करो। चलो तो x की जगह x कहाँ पे है, सिंपल न्यूमरेटर में है ना, बराबर। तो उसमें मैं कोई भी वैल्यू रख सकता हूँ। ओके, तो इसका डोमेन क्या है, r आया। इसका डोमेन क्या आया, r, मतलब आई कैन पुट एनी रियल नंबर इन न्यूमरेटर। ओके, चलो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट डिनोमिनेटर दैट इज gx। ओके, तो यहाँ पे इसका डोमेन क्या है, इसका सेपरेटली डोमेन फाइंड करो। माइंड में क्या रखो आप, x माइनस वन रखो। चलो x माइनस वन में मैं कौन सी वैल्यूज रख सकता हूँ, सोचो, कोई भी वैल्यू रख सकता हूँ। ओके, तो इसका भी डोमेन क्या आया, r आया। अब क्या करना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन, तो r और r का इंटरसेक्शन क्या होगा, r, लेकिन हमें हमारा जो gx है x माइनस वन वो कौन सी वैल्यू पे जीरो हो रहा है, 1, उसको निकालना पड़ेगा। मतलब ओवरऑल ये जो फंक्शन है ना x अपॉन x माइनस वन, उसमें मैं इस टाइप के वैल्यूज रख सकता हूँ एज एन इनपुट। सिर्फ 1 नहीं रख सकता, बाकी मेरे मन में ऐसी कोई भी वैल्यू मैं यहाँ पे रख सकता हूँ। क्लियर? तो ये वाला चीज़, ये फंडा था। तो इतनी सारी चीज़ें आप फॉर्मेट 4 में याद रखना है। ओके, चलो एक फॉर्मेट 5 जो सबसे इजी है, इसीलिए मैंने इसको सबसे लास्ट में लिया, फॉर्मेट 5, बराबर। इसका नाम है ओनली एफ एक्स इन न्यूमरेटर, इन न्यूमरेटर, बराबर। आपको न्यूमरेटर में अगर कोई भी एफ एक्स, मतलब कि ये कोई पर्टिकुलर पोलिनोमियल होगा, पोलिनोमियल, जैसे मैंने आपको इस पर्टिकुलर एग्जांपल में बताया था कि ऊपर देखो तो न्यूमरेटर में क्या है, ओनली एक्स है, नॉट अंडर रूट। नॉट अंडर रूट, अंडर रूट नहीं होगा, ये भी चीज ब्रैकेट में लिख लो, नॉट इन स्क्वायर रूट, नॉट इन स्क्वायर रूट। तो इस पर्टिकुलर टाइप में, इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में डोमेन क्या होता है ऑलवेज। तो चलो उसमें भी एग्जांपल से देखते हैं। मान लो कि आपको सिंपल बोला x, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो यहाँ पे बताओ x की जगह पे आप क्या रख सकते हो, आपकी मर्जी, बराबर। पूरा मैदान खाली है, आप कोई भी रियल नंबर यहाँ पे रख सकते हो। दैट्स वाई इट्स डोमेन इज r, मतलब इसका डोमेन क्या आया, r। जैसे मैंने यहाँ पे लिया था ना, इसमें क्या होता है, डोमेन r, बराबर। चलो फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम टेकिंग gx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, बताओ मुझे आप यहाँ पे x की जगह पे क्या रख सकते हो और क्या नहीं रख सकते। तो नहीं रख सकते, नहीं रखना क्या, तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू रख सकते हो। क्लियर? ओके, पूरा मैदान खाली है यहाँ पे। इट मीन्स अगेन डोमेन ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन इज r। ओके, सो डोमेन ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन इज r। तो ये आया हमारा आंसर। मतलब हमें क्या याद रखना है, अगर न्यूमरेटर में कोई भी आपको पोलिनोमियल गिवन होता हो एंड इफ पोलिनोमियल इज नॉट इन स्क्वायर रूट, देन डोमेन ऑफ दैट पर्टिकुलर फंक्शन इज ऑलवेज एनी रियल नंबर r। तो ये वाली चीज आपको, ये फॉर्मेट याद रखना है सेंटेंस में। न्यूमरेटर में कोई भी अंडर रूट के बिना कोई भी पोलिनोमियल आपको दिखाई दे तो उसका डोमेन ऑलवेज क्या होता है, क्या होता है, r। सेम वे यहाँ पे भी नीचे क्या था, x माइनस वन, लेकिन हमें तो इसका डोमेन सेपरेटली फाइंड करना होता है ना। तो x माइनस वन में आप कोई भी वैल्यू रख सकते हो, बराबर। तो इसका भी डोमेन क्या था, r था। ओके, अब हमें क्या करना होता है, इन दोनों का इंटरसेक्शन, और r का इंटरसेक्शन क्या होता है, r, लेकिन हमें डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, इसीलिए ये 1 पे जीरो होता है, इसीलिए हमने 1 को यहाँ पे सब्सट्रैक्ट किया था। तो इतने 5 फॉर्मेट आपको कंपलसरी याद रखने होता है, बराबर। तो आज के लेक्चर में हम इतने 5 डोमेन ही देखने वाले हैं, 5 फॉर्मेट ही देखने वाले हैं। ओके, अब इन पांचों फॉर्मेट के कंबाइन क्वेश्चंस हम देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी तक हमने टोटल 5 फॉर्मेट देखे टोटल, बराबर। चलो अब पांचों फॉर्मेट के कंबाइन क्वेश्चंस डोमेन फाइंड करने के देखने वाले हैं। तो आज का क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है, एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट में एक्स माइनस सिक्स प्लस अंडर रूट में 4 माइनस एक्स, इसका डोमेन फाइंड करो, बराबर। चलो तो ये कौन सा फॉर्मेट है हमारा, तो सबसे पहले एफ एक्स प्लस जी एक्स वाला फॉर्मेट है। इट मीन्स वी हैव टू फर्स्ट सेपरेटली फाइंड डोमेन ऑफ दिस, separately we have to find domain of this and then we have to take intersection of both domain, बराबर। चलो तो सबसे पहले हम करेंगे क्या है, तो अंडर रूट में x माइनस एक्स, तो ये खुद कौन सा फॉर्मेट हुआ, तो हमारा फर्स्ट वाला फॉर्मेट हुआ।
कि अंडर रूट ऑफ एफ एक्स, तो इसको हम क्या करेंगे, तो मान लो कि इसको मैं जी एक्स मानता हूँ और इसको मैं एच एक्स मानता हूँ, इसको मैं जी एक्स और एच एक्स मानता हूँ, तो सबसे पहले मैं जी का डोमेन फाइंड करूंगा, देन आई विल फाइंड डोमेन ऑफ एच, बराबर। चलो, तो अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस सिक्स, इसमें हम क्या सीखे थे कि अंडर रूट में जो भी कोई चीज़ होती है इसको हम ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो से कंपेयर करते हैं। ओके, तो यहाँ से मुझे क्या आंसर मिलेगा, एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू सिक्स, बराबर। तो ये आया हमारा डोमेन। चलो, अब क्या करेंगे हम, इसका इंटरसेक्शन मतलब इसका डोमेन फाइंड करेंगे, दैट इज 4 माइनस एक्स। तो इसको 4 माइनस एक्स को वी विल कंपेयर विथ ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। ओके, so minus x will transfer on right hand side, so we will get 4x greater than or equal to x। इन दोनों को उल्टा करो, रिवर्स करो, तो x is less than और equal to 4, ये चीज़ आई, बराबर। चलो, तो अब क्या करेंगे हम, तो अब हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। इंटरसेक्शन मतलब हम इन दोनों में जो कॉमन पार्ट है ना, दैट वी विल फाइंड, बराबर। चलो, तो कॉमन पॉइंट फाइंड करने के लिए दो तरीके हैं, एक तो हम बाय ऑब्जर्वेशन भी कर सकते हैं देख के, बराबर, और यूजिंग नंबर लाइन मेथड, बराबर। तो चलो नंबर लाइन पे हम देखते हैं सबसे पहले। तो ये क्या बोल रहे हैं कि x की वैल्यू 6 और 6 से बड़ी है, 6 और 6 से बड़ी, मतलब यहाँ पे मुझे डायरेक्ट डॉट यूज करना है, 6 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। ओके, और ये वाली पार्टी क्या बोलती है कि x की वैल्यू देखो तो 4 और 4 से कम है। x की वैल्यू कैसी है, 4 और 4 से कम है, बराबर। तो 4 और 4 से कम मतलब यहाँ से हमें लेफ्ट हैंड साइड में जाना है, और यहाँ पे क्या बोल रहा था, x और x की वैल्यू कैसी है, 6 और 6 से बड़ी, मतलब इन दोनों में कोई कुछ कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं है, बराबर। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, हमारा फाइनल आंसर कुछ कॉमन नहीं है, मतलब 5 आया, मतलब वी डू नॉट गेट एनी पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x। मतलब इन दोनों को सेटिस्फाई करें ऐसी कोई भी वैल्यू हम नहीं रख सकते। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि यहाँ पे मैंने 8 रखा, तो 8 माइनस 6 2 का स्क्वायर रूट डिफाइन होता है, लेकिन 8 मैं यहाँ पे नहीं रख सकता, मतलब जो वैल्यू मैं यहाँ पे रख सकता हूँ वो यहाँ पे नहीं रख सकूंगा, और इसमें जो भी कोई वैल्यू वैलिड होगी वो इसके लिए वैलिड नहीं होगी। ओके, मान लो कि यहाँ पे मुझे 1 रखना है, तो 4 माइनस 1 3 का स्क्वायर रूट तो वैलिड है, बराबर, लेकिन मैं 1 अगर यहाँ पे रखता हूँ तो 1 माइनस 6 माइनस 5 दैट इज नॉट वैलिड। मतलब यहाँ पे जो वैल्यू वैलिड होगी ना वो यहाँ पे नहीं होगी, और यहाँ पे जो वैल्यू वैलिड है वो यहाँ पे नहीं होगी, बराबर। मतलब वी डू नॉट गेट एनी सॉल्यूशन, मतलब फाइनल आंसर में क्या लिखूँ कि नो सॉल्यूशन। तो ऐसे हम करते हैं। ओके, चलो बाय ऑब्जर्वेशन कैसे करते हैं, तो x की वैल्यू 6 और 6 से बड़ी, नंबर लाइन माइंड में इमेजिंग करो कि x की वैल्यू 6 और 6 से बड़ी, 4 और 4 से कम, तो इन दोनों में कुछ कॉमन है, नहीं है, क्लियर। चलो अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो इस वाले फंक्शन में कौन सा फॉर्मेट है, तो fx अपॉन gx वाला फॉर्मेट है, क्लियर। चलो ओके, अब मैं क्या करूंगा, सेपरेटली ऊपर वाले का डोमेन फाइंड करूंगा, देन आई विल सेपरेटली फाइंड डोमेन ऑफ नीचे वाला, देन आई विल टेक इंटरसेक्शन। ओके, तो सबसे पहले अंडर रूट ऑफ x माइनस 4, तो इसका डोमेन के लिए x माइनस 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, सो मुझे क्या मिला, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 मिला, बराबर। चलो अब मैं क्या करूंगा, तो नीचे देखो तो ध्यान से, नीचे क्या है, अंडर रूट ऑफ 6 माइनस एक्स, इसको भी मैं ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 से कंपेयर करूंगा, बराबर। सेपरेटली देखना है ना मुझे, बराबर, अभी सिर्फ 6 माइनस एक्स लिखना है, हमें सोचना है, बराबर। तो इसका डोमेन 6 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, सो 6 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स, सो एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 6, बराबर। ये वाली चीज मुझे मिली। ओके, अब क्या करना है, मुझे इन दोनों का अगेन इंटरसेक्शन निकालना है, अगेन मुझे इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है। ओके, और एक दूसरी चीज, यहाँ पे 6 माइनस एक्स कैसा है, नीचे और स्क्वायर रूट में है, नीचे कैसा है, स्क्वायर रूट में, तो 1 अपॉन अंडर रूट एफ एक्स, इसके लिए मुझे क्या मिलना चाहिए था, तो एफ एक्स, मतलब कि 6 माइनस एक्स को मुझे ग्रेटर देन 0 से कंपेयर करना था, सो 6 इज ग्रेटर देन एक्स, सो एक्स इज लेस देन 6, तो ये वाली भी चीज़ मुझे मिली, बराबर। तो इन तीनों को सेटिस्फाई करने वाली मुझे कोई वैल्यू मिलेगी, ध्यान से देखो तो ये वाली, चलो हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, तो ये हमारी नंबर लाइन, बराबर, ये 4, ओके, और ये 6, चलो ये वाली चीज़ क्या है, 4 और 4 से बड़ी, 4 और 4 से बड़ी, बड़ी बड़ी मतलब कहाँ तक बड़ी, इन्फिनिट तक बड़ी। ओके, चलो ये वाली पार्टी क्या बोलती है कि x की वैल्यू 6 और 6 से कम, और ये वाली पार्टी बोलती है x की वैल्यू सिर्फ 6 से कम। तो इन तीनों को सेटिस्फाई करने वाली वैल्यू कौन सी है, तो 4 से लेकर 6, जिसमें आपको 4 को इंक्लूड करना है और 6 को इंक्लूड नहीं करना है। वाई, बिकॉज ये वाली पार्टी 6 को कभी वैलिड नहीं करेगी। वाई, बिकॉज 6 माइनस 6 इज 0, न्यूमरेटर 0 हो गया, सॉरी डिनोमिनेटर 0 हो गया, बराबर। मतलब फाइनल आंसर क्या हुआ हमारा कि एक्सिस बिलोंग्स टू क्लोज 4 टू ओपन 6, तो ये हमारा आया फाइनल आंसर।
4 तो वैलिड है, ऊपर वैलिड है, ऊपर 0 वैलिड है ना, 4 - 4 0, नीचे 6 - 4 2, 2 का स्क्वायर रूट वो भी वैलिड है बराबर, लेकिन 6 नहीं वैलिड होगा। वाई? बिकॉज ऊपर तो 6 वैलिड है, 6 - 4 2, लेकिन नीचे अगर आप 6 रखते हो तो नीचे 0 होगा, और नीचे कभी 0 पॉसिबल नहीं है, दैट्स वाई। तो ये क्वेश्चन हम ऐसे सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लो। ओके स्टूडेंट्स, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या गिवन है, एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट में कोई पर्टिकुलर फंक्शन गिवन है, एक ही अंडर रूट है और उसमें पूरा एक फंक्शन गिवन है। तो हम क्या करेंगे, हमारा फॉर्मेट नंबर 1, तो अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मेट अंडर रूट के अंदर जो भी कोई चीज़ होती है उसको हमें ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 से कंपेयर करना होता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन। सो 1 - 5 अपॉन 7 - x - 7, इसको हम ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे बराबर। चलो, अब क्या दिख रहा है आपको, मुझे तो वेवी का मेथड दिख रही है। वाई? बिकॉज ऊपर एक फैक्टर है और नीचे भी एक फैक्टर है बराबर। चलो, तो अब हम क्या करेंगे, तो नंबर लाइन वाली मेथड यूज करेंगे। तो नंबर लाइन वाली मेथड में हमें नंबर लाइन पर ऑलवेज क्या प्लॉट करना होता है, हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स। चलो, क्रिटिकल पॉइंट्स का मतलब क्या होता है, तो क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, मान लो कि चलो ऐसे कुछ दो फैक्टर्स है x - 2 x - 3 बराबर। तो यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट्स 2 निकल के आएगा और यहाँ से 3 निकल के आएगा। तो एक्चुअली क्रिटिकल पॉइंट्स का मीनिंग क्या होता है, तो क्रिटिकल पॉइंट्स आर दोज पॉइंट्स फॉर विच एनी पर्टिकुलर फैक्टर्स बिकम्स 0। तो मैं मतलब यहाँ पे मैं x की जगह पे अगर 2 रखता हूँ तो पूरा फैक्टर कैसा होगा, 0 होगा। सेम है यहाँ पे अगर मैं 3 रखता हूँ x की जगह पे, देन इट विल बिकम 0। ओके, तो क्रिटिकल पॉइंट का मतलब या क्या होगा, तो x की वैल्यू ऊपर यहाँ पे ऐसी रखो कि 1 - 5 बिकम्स 0। तो मान लो कि मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले तो मैं इसको रिनोवेट करता हूँ। वाई? बिकॉज x वाला पोर्शन पीछे है, तो मैं इसको ऐसे रिनोवेट करता हूँ। तो देखो ध्यान से, 5 - 1, तो बाहर माइनस आएगा, वो माइनस यहाँ पे जाएगा, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू विल चेंज टू लेस देन और इक्वल टू। सो 5 - 1 अपॉन 7 - x - 7 बराबर, विच इज लेस देन और इक्वल टू 0 बराबर। चलो, अब हम देखते हैं कि यहाँ पे x की ऐसी तो मैं कौन सी वैल्यू रखूँ कि ये पूरा टर्म 5 - 1 विल बिकम 0, तो 0 रखो। 5 - 1 1 - 1 0, मतलब 0 इज अवर क्रिटिकल पॉइंट। सेम वे नीचे भी चेक करो, तो नीचे में ऐसी कौन सी वैल्यू x की जगह पे रखूँ, चेक करो तो -1, x की जगह पे -1 रखो, तो क्या होगा, ध्यान से देखिए, माइनस ऑफ -1 प्लस 1, 7 - 7 7 - 7 0 बराबर, मतलब x इक्वल टू -1 इज अवर सेकंड क्रिटिकल पॉइंट बराबर। चलो, अब क्या करेंगे, तो अब 0 से बड़ी कोई वैल्यू रखो यहाँ पे, ओवरऑल आंसर कैसा आता है चेक करो। मान लो कि आई एम टेकिंग x इक्वल टू 1, तो 5 - 1 5 - 1 4, मतलब न्यूमिनेटर कैसा हुआ, पॉजिटिव हुआ, अपॉन यहाँ पे मैंने क्या रखा था 1, तो 7 - 1 7 - 1 दैट इज 1/7, सो 1/7 - 7 1/7 - 7 कैसा होगा, पूरा नेगेटिव होगा, तो पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव कैसा होगा, नेगेटिव। ओके, चलो, अब -1 से 0 के बीच की आप कोई वैल्यू रखोगे तो प्लस होगा। अब ऑल्टरनेट चेंज करना है और यहाँ पे माइनस बराबर। ओके, अब ओवरऑल कैसी वैल्यू हमें लेनी है, लेस देन 0, लेस देन 0। ओके, अब वेविको मेथड हमारी याद करो, हमें यहाँ पे लेस देन 0 चाहिए एज वेल एज इक्वल टू 0 भी चाहिए। तो इक्वल टू 0 में हम न्यूमिनेटर का जो क्रिटिकल पॉइंट होता है सिर्फ उसको ही हम इंक्लूड करते हैं बराबर। तो न्यूमिनेटर का क्रिटिकल पॉइंट कौन सा था, 0, तो हम सिर्फ 0 को ही वैलिड करेंगे। ओके, और भी दूसरा हमें नेगेटिव पोर्शन चाहिए, तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, x इज बिलोंग्स टू क्लोज 0 टू इन्फाइनाइट, क्लोज 0 टू इन्फाइनाइट यूनियन -∞ टू -1, लेकिन -1 को हम ओपन में रखेंगे। वाई? बिकॉज अगर मैं -1 लेता हूँ तो नीचे वाला पोर्शन 0 होगा, और ओवरऑल fx अपॉन gx में नीचे कभी 0 होना चाहिए नहीं। सो आई विल राइट -∞ टू -1 इन ओपन। ओके, सो -∞ टू -1 ओपन, तो ये हमारा आया फाइनल आंसर। एक बार फिर से पूरा क्वेश्चन देख लेते हैं। फॉर्मेट कौन सा था ओरिजिनली, फॉर्मेट नंबर 1 था अंडर रूट में fx, तो fx को हमने ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 से कंपेयर किया। चलो, हमारा रूल क्या है कि x वाला पोर्शन ऑलवेज लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए और सिंपल डिजिट जो होता है वो राइट हैंड साइड में ऑलवेज रखना है। तो हमने इन दोनों को इंटरचेंज किया, तो बाहर माइनस साइन कॉमन निकला, वो माइनस साइन इनइक्वालिटी की दूसरी ओर ट्रांसफर किया, तो इनइक्वालिटी चेंज हुई बराबर। चलो, अब हमने नंबर लाइन पे वेविको मेथड के अकॉर्डिंग क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करें। तो क्रिटिकल पॉइंट का मतलब क्या होता है, तो क्रिटिकल पॉइंट ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिसको रखने पर ओवरऑल जो पूरा फैक्टर होता है वो खुद 0 होता है।
तो यहाँ से 1 मिला और यहाँ से -1 मिला, तो 1 और 0 और -1 को हमने यहाँ पे प्लॉट किया, माइनस प्लस माइनस, हमें कैसा पोर्शन चाहिए, लेस देन 0 ऑल्सो इक्वल टू 0, बराबर। ओके, तो इक्वल टू 0 कब मिलेगा, व्हेन न्यूमरेटर इज ओनली 0, बराबर, डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो हमारा ये आया फाइनल आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, तो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें शांति से पहले क्वेश्चन देखो, ये कौन सा फॉर्मेट है, तो फंक्शन इनटू फंक्शन, मतलब इसका डोमेन सेपरेटली फाइन करेंगे, सेम वे इसका भी डोमेन हम सेपरेटली फाइन करेंगे, बाद में इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। चलो, इसका डोमेन फाइन करना तो हमें आता है। ये कौन सा फॉर्मेट है, फर्स्ट अंडर रूट ऑफ एफ एक्स। ये क्या चीज़ है, तो ये भी क्या चीज़ है, तो न्यूमरेटर में कोई पोलिनोमियल विदाउट एनी स्क्वायर रूट, तो इसका डोमेन क्या होगा, आर। चेक करो आप यहाँ पे इस वाले पर्टिकुलर फंक्शन में आप कोई भी वैल्यू रखो, एक्स की जगह पे आप रख सकते हो, आपको पर्टिकुलर कोई ना कोई आंसर मिलेगा। 0 रखो, 1 रखो, -1 रखो, आप जो भी चाहे वो वैल्यू यहाँ पे रख सकते हो। मतलब क्या हुआ कि इसका खुद का डोमेन क्या है, आर। ओके चलो, अब क्या करेंगे, हम इसका डोमेन फाइन करेंगे। तो इसका डोमेन फाइन करने के लिए हमारा रूल कौन सा है कि x² - 9 इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसके दो पार्ट्स, x - 3 x + 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। चलो, नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे, यहाँ पे -3 और यहाँ पे 3, सेम वे प्लस माइनस प्लस। चलो, यहाँ पे इक्वल टू 0 है, दैट्स व्हाई वी विल इंक्लूड -3 एंड 3। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हुआ, पॉजिटिव चाहिए ना, तो -∞ टू -3 क्लोज में यूनियन क्लोज में 3 टू इनफाइनाइट। क्लियर ये वाली चीज, बराबर। तो ये आया हमारा इस वाले पर्टिकुलर फंक्शन का डोमेन। अब हमें क्या करना है, आर और इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। आर मतलब पूरी नंबर लाइन और ये, तो इसका इंटरसेक्शन, इन दोनों में कॉमन क्या होगा, यही तो कॉमन होगा, बराबर। ओके, तो नीचे आप खुद से लिख लेना कि टेकिंग इंटरसेक्शन ऑफ बोथ वी विल गेट एक्सिस बिलोंग्स टू दिस, सो दिस इज अवर फाइनल आंसर। क्लियर। चलो, अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं, बराबर, JEE में। तो यहाँ पे क्या पूछा है, अंडर रूट ऑफ, मतलब अंडर रूट में 4 माइनस अंडर रूट में x² - 1, मतलब यहाँ पे 2 अंडर रूट साथ में। तो सबसे पहले ध्यान से देखो, तो सबसे पहले जो बाहर वाला स्क्वायर रूट है ना, वो कब डिफाइन होगा, तो हमारा फॉर्मेट नंबर 1 याद करो। तो बाहर वाले स्क्वायर रूट में हम क्या करेंगे ऑलवेज, कि ये जो पूरी चीज़ 4 माइनस अंडर रूट में x² - 1, ये वाली चीज़ अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, देन दिस स्क्वायर रूट विल बी डिफाइंड। ओके चलो, तो हम क्या करेंगे, तो 4 माइनस अंडर रूट में x² - 9 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। चलो, ये वाली चीज़ की। ओके, नेक्स्ट सेकंड थिंग, अब ये वाला जो अंडर रूट है ना, वो खुद कब डिफाइन होगा, व्हेन x² - 9 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, बराबर। ये चीज़ तो यहाँ पे गिवन है, मतलब ये भी खुद को डिफाइन होने के लिए यहाँ पे मैं फॉर एग्जाम्पल लेट्स से 0 तो नहीं रख सकता ना, वाई, बिकॉज 0 - 9 -9, तो इसका स्क्वायर रूट डिफाइन होगा। मतलब दो अंडर रूट जब भी साथ में आते हैं, तब सबसे पहले बाहर के वाले अंडर रूट में जो भी कुछ होता है उसको ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 से कंपेयर करो। सेम वे सेकंड अंडर रूट, इसके अंदर भी जो भी कुछ चीज़ होती है उसको भी हम क्या करेंगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे, बराबर। चलो, इसका आंसर तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी फाइंड किया था, क्या था, -∞ टू -3 यूनियन 3 टू इनफाइनाइट, बराबर। ओके चलो, अब इसको क्या करेंगे, तो सबसे पहले इसको राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करो। सो 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू अंडर रूट x² - 9। इन दोनों को मैं उल्टा करके लिखता हूँ, रिवर्स करके। सो अंडर रूट ऑफ x² - 9 इज लेस देन और इक्वल टू 4। चलो, अब दोनों तरफ स्क्वायर करो, तो यहाँ पे x² - 9 आएगा, इज लेस देन और इक्वल टू 16। -9 को वहाँ पे मतलब 16 को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करता हूँ, तो आई विल गेट x² - 25 विच इज लेस देन और इक्वल टू 0, बराबर। चलो, इन दोनों के फैक्टर्स कौन से होंगे, x - 5 x + 5 इज लेस देन और इक्वल टू 0। ओके, तो सेम यही चीज़ है ना, यहाँ पे -5 यहाँ पे 5 और लेस देन 0 चाहिए, मतलब नेगेटिव चाहिए, मतलब कैसा चाहिए हमें, नेगेटिव चाहिए। तो नेगेटिव के लिए क्या आंसर आएगा, -5 to 5। सो x इज बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -5 to 5। ओके, अब हमें क्या करना है, तो अब हमें इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। ये सभी वैल्यूज थोड़ी वैलिड होगी, बराबर। तो ये इक्वेशन 1 दे दो, इसको इक्वेशन 2 दे दो। ओके, नाउ वी विल टेक इंटरसेक्शन ऑफ 1 and 2। चलो, ये वाली चीज़ क्या है, तो सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। तो नंबर लाइन पे कौन से नंबर्स प्लॉट करेंगे, सबसे पहले तो -3 3 एंड -5 and 5, बराबर। तो सबसे लेफ्ट मोस्ट में -5 -3 देन 3 and 5, बराबर। चलो, ये वाली चीज़ क्या बोलते हैं कि -∞ टू -3
यूनियन 3 टू इन्फाइनाइट, और ये वाली चीज़ क्या बोलती है, -5 से लेके 5 तक। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, तो ये वाला पोर्शन कॉमन है, ध्यान से देखो, -इन्फाइनाइट टू -3 और 3 टू इन्फाइनाइट, बराबर, ओके। और ये वाली चीज़ -5 से लेके 5 तक है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, तो ये दोनों कॉमन है, बराबर। तो फाइनल आंसर क्या होगा मेरा, एक्सिस बिलोंग्स टू क्लोज -5 टू -3 यूनियन 3 टू 5। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर। अब चेक करो कि आप सिर्फ यही वैल्यूज x की जगह पे यहाँ पे रख सकते हो या नहीं, तो चेक करो, -5 टू -3, इसके बीच में -4 आता है ना, -4 ओवरऑल रख के देखो, तो -4 का स्क्वायर 16, 16 -9 7, 7 का स्क्वायर रूट पॉसिबल है, दैट इज लेस देन 4, तो 4 माइनस दैट नंबर इज ऑल्सो पॉजिटिव, मतलब ओवरऑल ये आंसर हमारा फाइनल हुआ। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया, बराबर, ओके। सो वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लो। यहाँ पे हमें इंटरसेक्शन लेना था, ये वाली चीज खास याद रखना, बराबर। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर क्या गिवन है, जो तो ध्यान से देखो, फंक्शन माइनस फंक्शन, मतलब हमें इसका डोमेन सेपरेटली फाइंड करेंगे, देन इसका डोमेन सेपरेटली फाइंड करेंगे, और बाद में उन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। तो सबसे पहले √2 - x, इसके बारे में अगर बात करें तो ये फर्स्ट फॉर्मेट है, ओके। सो अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मेट √2 - x, इसके लिए हम क्या करेंगे, तो 2 - x को ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे, ओके। सो 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x, इट मीन्स x इज लेस देन और इक्वल टू 2, क्लियर है वाली चीज, ओके। सो इसका डोमेन क्या है, एक्सिस बिलोंग्स टू -इन्फाइनाइट टू 2 क्लोज इंटरवल, बराबर। चलो अब क्या करेंगे, तो अब हम 1/√2 में 9 - x², इसका डोमेन फाइंड करेंगे। तो ये कौन सा फॉर्मेट आया, तो 1/√2 में fx, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारा fx है, मतलब कि 9 - x², इसको हम ग्रेटर देन 0 से कंपेयर करेंगे। सो 9 - x² इज ग्रेटर देन 0, इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। चलो अब क्या करेंगे, तो इन दोनों को उल्टा करके लिखो, तो माइनस कॉमन आएगा, माइनस राइट हैंड साइड में जाएगा। सो x² - 9 इज ग्रेटर देन, तो लेस देन में चेंज हो जाएगा। सो यहाँ से क्या मिला मुझे, x - 3 x + 3 इज लेस देन 0, ओके। इसकी अगर आप नंबर लाइन बनाओगे तो आपको -3 to 3 ओपन में आंसर मिलेगा, आप खुद बना लेना, एक्सिस बिलोंग्स टू ओपन -3 to 3, ओके। ये आया हमारा इक्वेशन नंबर 2। तो अब इन दोनों का हमें क्या करना है, इंटरसेक्शन लेना है। तो अब नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, चलो, ओके। यहाँ पे कौन सा नंबर प्रेजेंट है, 2, तो मैं 2 यहाँ पे लिखता हूँ। यहाँ पे कौन सा नंबर प्रेजेंट है, -3 to 3, -3 to 3, ओके। चलो ये वाला इक्वेशन क्या बोल रहा है कि x की वैल्यू कैसी लेनी है, -इन्फाइनाइट से लेके 2 तक, बराबर, और 2 को यहाँ पे इंक्लूड करना है, तो ऐसे डैक डॉट करता हूँ मैं। चलो इक्वेशन 2 क्या बोलते हैं कि x की वैल्यू हमें -3 to 3 से लेके ही तक की ही लेनी है। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, तो सबसे पहले देखो, पहले में क्या था, -इन्फाइनाइट से लेके 2 तक, मतलब ये वाला पूरा पोर्शन, और सेकंड में क्या है, -3 से लेके 3 तक, मतलब ये वाला पोर्शन जो है वो हमें कॉमन मिल रहा है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हुआ, तो x इज बिलोंग्स टू, देखो यहाँ पे -3 को तो हमें कैसे रखना था, ओपन में ही रखना था, बराबर। सो -3 to 2, चलो 2 को कैसे रखना है, हमें क्लोज में रखना है। अब चेक करो कि मैं इस वाली पर्टिकुलर रेंज में से ही वैल्यू रख सकता हूँ कि नहीं। फॉर लेट्स से इफ आई एम टेकिंग 0, 0 इस रेंज की है, बराबर, तो 0 रखता हूँ, तो ये वैलिड होगा और ये भी वैलिड होगा, मतलब ओवरऑल आंसर वैलिड होगा। चलो एक काम करते हैं, इस रेंज की बाहर वाली कोई वैल्यू अगर मैं लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम टेकिंग 5, तो 5 का स्क्वायर 25, 9 - 25 इज नेगेटिव, नेगेटिव का स्क्वायर रूट कभी डिफाइन नहीं होता, ओके स्टूडेंट्स। तो इस तरह हमें क्वेश्चन ये सॉल्व कर रहे हैं, बराबर। तो आज के लेक्चर में हमने क्या देखा, तो स्टार्टिंग में डोमेन कोई भी फंक्शन के लिए 3 वर्ड्स इंपॉर्टेंट होता है, डोमेन, रेंज और कोडोमेन, ओके। चलो बाद में फंक्शन क्या होता है वो हमें देखा मशीन की डेफिनेशन से, बराबर। बाद में फंक्शन के कितने टाइप्स होते हैं, 5, ILATE, ये पांचों के पांचों नाम कंपलसरी याद रखने हैं, बराबर। बाद में हमने डोमेन के अलग अलग 5 से 6 फॉर्मेट देखे, और 5 से 6 फॉर्मेट के हमने अच्छे बेसिक क्वेश्चंस देखे, ओके। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे डोमेन के क्वेश्चंस करने वाले हैं। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।